का भी पद लेंगे, कि वो कंट्रोल करना ज़रूरी है जी। और अब वही अशोक चौधरी की बारी, मुजफ्फरपुर की सकरा सीट से चुनाव जीते हैं और अशोक चौधरी का भी आज यहाँ पर शामिल होना, और वो सीक्वेंस भी दिलचस्प है। सुजीत, जल्दी से अगर एक कमेंट हो जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो 2 उप मुख्यमंत्री बनने थे उन्हें तो पहले बुलाया गया, लेकिन अब देखिए जेडीयू वाले पहले शपथ ले रहे हैं। नीतीश की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी अशोक चौधरी ही हैं, कांग्रेस में भी ये रहे थे। देखिए अंजना, और उसके बाद कांग्रेस से ये जेडीयू में आए। जी सुजीत। अशोक चौधरी का कांग्रेस बैकग्राउंड रहा। इनके पिताजी महावीर चौधरी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के, और कांग्रेस में ही लगातार रहे। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन 2 साल पहले इन्होंने कांग्रेस छोड़ी और वो जेडीयू में आ गए। विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन हाल में ही 5 नवंबर को इनका विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो गई। अभी वो ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि मंत्री बनाने के बाद इनको एमएलसी बनाया जाएगा फिर से, और तब वो फिर मंत्री पद बरकरार रख सकेंगे। वैसे जो प्रावधान है कि बिना किसी सदन के सदस्य हुए 6 महीने तक आप मंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार गठन होने के बाद अशोक चौधरी को फिर से एमएलसी बनाया जाएगा। जो मनोनीत एमएलसी के जो 12 सीट खाली हैं राज्यपाल के कोटे के, तो उसमें इनको जगह दी जा सकती है। जी आशुतोष जी, आपकी तरफ से एक कमेंट। जिस तरह के चेहरे चुने जा रहे हैं अनुभवी, और एक पहले थे जो आरजेडी में रह चुके हैं, और एक पहले अब अशोक चौधरी को आप देख रहे हैं जो कांग्रेस में रहे, महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, और उसके बाद से अब जेडीयू में, और एक बार फिर से वो भी मंत्री बन रहे हैं। आखिरी वक्त में बिल्कुल, जब चुनाव के पहले इनको बड़ी भूमिका दी गई तब भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए। नहीं, बट एक चीज़ महत्वपूर्ण आपने देखा कि इनके पहले जिन जिन लोगों को शपथ दिलाएगी वो सारे के सारे या तो 6 बार के एमएलए रहे या 8 बार के एमएलए रहे, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, नेता होना एक अलग सवाल हो जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन होना, सार्वजनिक जीवन में अनुभव होना, विजेंद्र यादव का लगातार 8 बार विधानसभा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं जो इतने लंबे समय तक जीत सकते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि अनुभवी लोगों को तरजीह दी जा रही है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी मदद आती है इसमें। और अब मुझे लगता है जो अगला नाम आने वाला है मेवालाल चौधरी का, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। पहले जेडीयू के तमाम जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं। तो ये मेवालाल चौधरी को आप देख रहे हैं, मुंगेर से हैं सुजीत, और इनका भी शामिल किया जाना, किस तरह से इसे देखा जाए सुजीत? देखिए, ये मेवालाल चौधरी जो हैं, इनका बैकग्राउंड ये बीसी कर चुके हैं कृषि विश्वविद्यालय में, और वहाँ से रिटायर होने के बाद ये राजनीति में आए हैं, सक्रिय राजनीति में। 2010 में पहली बार इन्होंने चुनाव जीता था, पिछली बार भी जीते थे, और इस बार फिर तारापुर से इन्होंने चुनाव जीता है मुंगेर के। वहाँ जयप्रकाश यादव की बेटी खड़ी थी इनके खिलाफ, और वहाँ से जीत कर आए। तो मुझे लगता है कि जो कृषि के क्षेत्र में बिहार चूँकि कृषि प्रधान राज्य है, तो हो सकता है कि इनको कोई कृषि से संबंधित या कृषि मंत्री के तौर पर इनको रखा जाए, तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कुशवाहा जाति से आते हैं, तो सभी जातियों को इसमें समाहित करने किया गया है इस मंत्रिमंडल में। मेवालाल चौधरी भी उसी तरीके से, ये कुशवाहा जाति से हैं और मुंगेर से आते हैं। इनका बैकग्राउंड एकेडमिक जो रहा है, वीसी रहे हैं कई विश्वविद्यालयों में, बिहार के कृषि विश्वविद्यालयों में। जी, तारापुर मुंगेर की सीट जहां पर ये जीते थे, और मुंगेर में ही दुर्गा पूजा के आसपास जो घटना हुई थी उसको लेकर बहुत विवाद हुए थे। अगर आपको याद हो, दुर्गा विसर्जन के वक्त जिस तरह की घटना वहां पर हुई थी, पुलिस के अतिवादी एक तरह से, जिस तरह से गोली चलने का आरोप था, एक बच्चे की मौत हो गई थी 18 साल के, उसको लेकर एक पूरा बवाल था। वहीं वीसी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी में,
तारापुर मुंगेर से, और मेवालाल चौधरी एकेडमिक इनका बैकग्राउंड, और वो भी मंत्रालय में शामिल किए जा रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में खास तौर पर जिस तरह की बात सुजीत भी आपको बता रहे थे, तो अलग अलग ये जो चेहरे एक एक करके जेडीयू की तरफ से शामिल किए जा रहे हैं, ये भी